इंडिया में टैलेंटेड आर्टिस्ट की कमी तो है नहीं, बस बात होती है उनको सही तरीके से मौका देने की, उनका सही इस्तेमाल करने की। और आजकल एक ऐसे ही अंडररेटेड एक्टर विक्रांत मैसी की 12th फेल नाम से एक मूवी रिलीज हुई है, जो रियल लाइफ आईपीएस मनोज शर्मा के अड़ियलपने और जज्बे की कहानी दिखाती है कि किस तरह से चंबल से निकला एक 12th फेल लड़का दिन के 16 घंटे चक्की में गेहूं पीसकर एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है। और हाँ, आप इसे एक ऑर्डिनरी मोटिवेशनल फिल्म समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये पिक्चर जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलने की क्षमता रखती है। विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने ऑलरेडी 1942, अ लव स्टोरी, परिंदा, मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, उनकी तरफ से एक बार फिर 12th फेल के रूप में इंडियन ऑडियंस को सिनेमा की मैजिकल ट्रीट मिल रही है। 12th फेल देश के हर उस मनोज की कहानी दिखाती है जो अपने घर से निकल पड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, केवल अपने सपनों पर विश्वास करते हुए कि वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म का मेन कैरेक्टर मनोज हमें अड़ियल होने की सीख देता है अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति, जिनका कैरेक्टर विक्रांत मैसी ने निभाया है। और विक्रांत मैसी की तो मैं तब से फैन हूँ जब से उनका वो सीरियल नहीं आता था कबूल है, मतलब तब एक्टिंग के बारे में तो नहीं पता था, बट मुझे वो बहुत पसंद थे। एंड आज 12th फेल में उनकी एक्टिंग देख करके दिल भर आता है। लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को समय दिया है। इतने नेचुरल एक्टर है ना भाई वो, कि मनोज शर्मा के कैरेक्टर में डूबकर आपको भी डुबो देंगे। वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जिसकी इंडियन सिनेमा और इंडियन ऑडियंस दोनों को नीड है, लेकिन इतने सारे नेपोटिज्म की वजह से हम इतने ब्रिलियंट एक्टर्स को कभी ठीक से विटनेस ही नहीं कर पाते, और ये हमारे लिए सबसे दुविधा की बात है। इसीलिए विदु विनोद चोपड़ा सर को स्पेशल थैंक यू, एक रियल टैलेंट को मौका देने के लिए एंड अपनी फिल्म को इतने सच्चे तरीके से हमारे सामने शो करने के लिए। वो चंबल का बीहड़ गांव, जनरेटर जुगाड़ वाली गाड़ी, फिर बीच में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ग्लिम्स, फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर, प्रॉपर एक यूपीएससी वाली फीलिंग, दिल्ली की वो गलियां, कई जगह पर देखकर मुझे लग गया कि हाँ, ये तो दिल्ली की गली है, ऐसा ही तो होता है यहाँ पर। इसीलिए आप फिल्म की केवल स्टोरी या कैरेक्टर से ही नहीं, इसके पूरे माहौल से कनेक्टेड फील कर पाओगे, जो आजकल की फिल्मों में कहाँ ही होता है। क्योंकि आजकल किसके पास इतना टाइम है कि जाकर के गांव बीहड़ में शूटिंग करेंगे। सबके पास इतना पैसा है, लगाया ग्रीन स्क्रीन, इस्तेमाल किया वीएफएक्स और दिखा दिया आपको एक फिक्शनल रियलिटी। लेकिन जो असली गांव का मजा है, क्या वो कोई भी वीएफएक्स या ग्रीन स्क्रीन आपको दे सकता है? या फिर इस तरह की प्योर मूवीज का मजा आजकल हर दूसरे दिन रिलीज हो रही मास मसाला मूवीज में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। लार्जर देन लाइफ चीजें देखने में तो सबको इंटरेस्ट है, ऐसी पिक्चर बनाने में भी सबको इंटरेस्ट है, लेकिन कभी जरा स्मॉलर देन या शॉर्टर देन लाइफ चीजों को भी देखिए। बैटमैन, सुपरमैन, इस तरह के फिक्शनल हीरोज को दरकिनार करके रियल लाइफ हीरोज, मनोज कुमार जैसे हीरोज की कहानी पर फोकस करिए, जिन्होंने अपने मन की ताकत को अपनी सुपर पावर बना ली। और पता है 12th फेल मूवी की सबसे बेहतरीन चीज मुझे क्या लगी, कि ये फिल्म जितनी मनोज शर्मा की कहानी है ना, उतनी ही उनके दोस्त पांडे की भी कहानी है, उतनी ही उनकी वाइफ श्रद्धा की भी है, उतनी ही उनके गांव के डीएसपी दुष्यंत कुमार की भी कहानी है, एंड उतने ही उनके मेंटर गौरी भैया की भी कहानी है। कि अगर मनोज के दोस्त पांडे को आईएएस पीसीएस नहीं बनना तो वो ना बने, उसका दिल करता है कि वो टीवी में दिखे तो वो वही बने जो वो दिल से बनना चाहता है। अगर श्रद्धा को मनोज से शादी करनी है तो वो करे, उसको किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपने डिसीजंस ले सकती है, आखिर वो भी तो डिप्यूटी कलेक्टर बन चुकी है। या उनके मेंटोर गौरी भैया, जिनका लास्ट यानी 6th अटेम्प्ट में भी यूपीएससी नहीं निकला तो क्या हुआ? जिंदगी केवल यूपीएससी के अटेम्प्ट की तो कहानी नहीं है, जिंदगी हर रोज लड़ने की कहानी है, जो गौरी भैया बहुत अच्छे से करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांव के डीएसपी दुष्यंत कुमार, जिनकी वजह से हमारे मनोज शर्मा सर वाकई में आईपीएस बन पाए। और ये सारे कैरेक्टर्स आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे, फ्रस्ट्रेट भी करेंगे और सिखाएंगे कि कभी भी हार मत मानना। जिंदगी में जब भी गिर जाओ ना, तो उतनी ही स्पीड से उठना, कपड़े झाड़ना और कहना कि चलो रीस्टार्ट करते हैं। या इनकेस कोई आपसे अगर कह देना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसकी पर्ची बनाकर दीवार में टांग लेना एंड हर रोज उसे देखते हुए अपने काम को दुगनी जोश से करना, ताकि एक दिन वही इंसान आपसे कहे कि अरे तुमने तो कर दिखाया। एंड इस फिल्म को देखते हुए ना, मुझे एक चीज और याद आ गई कि आप लोग हर वक्त सोचते होंगे कि मैं ये क्यों कहती हूँ कि सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करो। इसी वजह से, क्योंकि जब कोई भी डायरेक्टर इस मोटिव के साथ में फिल्म बनाएगा ना कि हमें ऑडियंस को
कुछ डिलीवर करना है, तब इंडियन सिनेमा का बार कहाँ रेस करेगा जाकर के आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मास मसाला या इस तरह की सुपर हीरो वाली फिल्म सिर्फ कुछ पल के लिए होती है, यानी भाप की तरह। भाई ढेर सारे बादल बने, एक झटके में बारिश हुई एंड सब खत्म। लेकिन 12th फेल जैसी मूवीज खुले आसमान की तरह होती हैं, जिनकी हमें नीड है, जिन्हें हम देखना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं एंड ये सदाबहार हैं। इसीलिए इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। टाइम ना मिले तो टाइम निकाल करके देखिए, अपने बच्चों बूढ़ों सबके साथ में, क्योंकि ये आपको अपने परिवार के भी एक कदम करीब कर देगी। क्योंकि इस फिल्म में बताया गया है कि अगर आपके बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उनका साथ दीजिए। उनके सपनों को ये कहकर मत नकारिए कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफ के इस फेज में हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है। और अगर हमें अपनों का साथ मिल जाए ना, तो सच में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसके इतने पावरफुल कंटेंट की वजह से मैं इस फिल्म को दूंगी 5 में से 5 हार्ट्स। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कब जा रहे हो ये मूवी देखने। जब भी जाना लिखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।